हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और इस सीरीज में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर सक्सेसफुल इंजीनियर के लिए बनने के लिए क्या क्या फाउंडेशनल वैल्यू चाहिए। तो हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि आखिर टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस एक फाउंडेशनल वैल्यू है, ओके, जो कि एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने में हेल्प करती है। ओके, तो आखिर ये क्या है टॉलरेंस, इसके क्या मतलब है, ये हमने पुराने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर उसके क्या फायदे और नुकसान हैं। व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टॉलरेंस। ओके, तो इस वीडियो में अब अपन बात करते हैं कि आखिर इसके क्या फायदे और नुकसान है। ओके, तो यहां पर मैं पहले प्रोज के बारे में मतलब फायदे के बारे में बात करता हूं। ओके, बेनिफिट्स, और यहां पर नुकसान के बारे में। ओके, अच्छा, अब अगर हम बात करें, देखो टॉलरेंस को एक फिर से थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं। टॉलरेंस क्या है? किसी भी किसी भी मनुष्य के विचार, करेक्ट, एक्शन को बेसिकली सहन करने की क्षमता। ओके, ये डेवलप करने की, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, करेक्ट, वो हो सकता है तुम्हारे अनुकूल ना हो, उसको सहन करने की क्षमता को ही हम बोलते हैं टॉलरेंस। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इसके इसके फायदे क्या हैं। देखो, सबसे पहला फायदा है कि इसमें झगड़े कम होती हैं। करेक्ट, झगड़े कम होंगे क्योंकि तुम सहन कर रहे हो किसी के एटीट्यूड को, किसके बिहेवियर को, करेक्ट, किसी की एटीट्यूड को, तो आपस में कन्फ्लिक्ट कम होंगे। ओके, कन्फ्लिक्ट कम होंगे, और कन्फ्लिक्ट ना हो तो ये बहुत ही सुकून की लाइफ है। ओके, अगर कन्फ्लिक्ट कम होंगे तो तुम्हारा मेंटल पीस रहेगा। मेंटल पीस है तो हेल्दी रहोगे तुम, करेक्ट। और उस आदमी से भी, क्योंकि उसको लगता है कि अरे ये झगड़ा नहीं करता है, तो हो सकता है वो तुमको एक अच्छा काम दे देगा, करेक्ट। तो इसका एक ये फायदा भी है, ओके, कि झगड़े कम होते हैं। दूसरा क्या है कि अगर तुम टॉलरेंट हो, ओके, अगर तुम टॉलरेंट हो, किन की चीजों को समझते हो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी तुम्हारी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनती है। करेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनने लगेगी कि हाँ भाई, ये चीजों को समझता है। ओके, ये टॉलरेंट है, इसको अगर इस टाइप का मैं बोलूंगा तो ये टॉलरेंट है, तो एक रिस्पेक्ट बनती है कि उस व्यक्ति के प्रति कि हाँ, ये मनुष्य सही है। ओके, तो एक रिस्पेक्ट डेवलप होती है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि बेसिकली अगर तुम टॉलरेंट हो, ओके, अगर तुम में ये जो वैल्यू सिस्टम है ये अगर डेवलप हो गया, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर एक पेशेंस पेशेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, धैर्य जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। करेक्ट, और अगर धैर्य है तो तुम क्या है, किसी भी डिसीजन को, ओके, किसी भी उसको एक बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल उसके सारे पहलुओं को समझ के एक ले पाओगे डिसीजन। ओके, क्योंकि तुम टॉलरेंट हो, तुम इम्पेशेंट नहीं हो। ओके, कि तुरंत कोई भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आई और तुमने तुरंत डिसीजन लिया, ऐसा नहीं हो। तुम उसको पूरा टॉलरेंट हो, पूरा सुनोगे, उसको पूरा समझने की कोशिश करोगे, बिल्कुल धैर्य का विकास होगा। तो अगर तुम्हारे अंदर टॉलरेंस है, तो इस मूल्य का और विकास अच्छे से होता है। करेक्ट, अब चौथी चीज एक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम टॉलरेंट हो, देखो, अगर कोई आदमी इनटॉलरेंट है, इसका मतलब वो किसी की बात सुनता ही नहीं है। करेक्ट, वो मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट है। तुमने कुछ भी बोला, वो हर चीज में तुम्हारा विरोध करेगा ही। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, उसके पास कहीं से भी सही विचार आ ही नहीं पाएंगे। करेक्ट, लोग उसको सही विचार देंगे ही नहीं, कि अरे ये सुनता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसको बोलने से। करेक्ट, सही विचार, सही सलाह, ओके, कि तुम्हारा बॉस अगर या तुम्हारा कोई कलीग, तो उसने बोला कि देखो ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर देती हैं, और तुम उस पर चढ़ पड़े, करेक्ट, कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, यही होना चाहिए, यही है, वही है, करेक्ट, सुन ही नहीं रहे हो तुम उसकी। तो आगे से क्या होगा, वो एक दो बार ट्राई करेगा, उसके बाद वो सही सलाह देगा ही नहीं। तो तुम्हारे पास ये हमेशा खतरा बना रहता है कि अगर तुम टॉलरेंट नहीं हो, तो तुम्हारे पास सही विचार आएंगे ही नहीं, सही सलाह आएगी ही नहीं। करेक्ट, कहीं से भी कोई तुमको सही सलाह नहीं देना चाहेगा। तो ये बेसिकली, अगर तुम टॉलरेंट हो तो तुम्हारे पास सही विचार आने लगेंगे, सही सलाह आने लगेंगी चारों तरफ से, लोग बेसिकली तुम्हारी हेल्प करने में लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा फायदा है। करेक्ट, तो ये बेसिकली तीन चार मोटा मोटी इसके फायदा है टॉलरेंस के। अब क्वेश्चन आता है कि इसके नुकसान क्या है। ओके, क्या इसके कोई नुकसान है? यस, देखो, इसका एक नुकसान है कि अगर कोई टॉलरेंस एक लिमिट से ज्यादा हो गई, ओके,
तो उसको बेसिकली लोग क्या है, कायरता समझ लेते हैं, क्या रे ये तो हर चीज सहन कर लेता है, ओके, कायरता समझ लेते हैं, क्या रे ये तो हर चीज सहन कर लेता है, दब्बू समझने लगते हैं, क्या रे कुछ भी ये तो मान लेगा, इसको बोल दो कुछ भी मान लेगा, ये तो डरपोक है बेसिकली। तो एक लेवल से अगर तुम ऊपर ज्यादा टॉलरेंट हो तो वो एक कायरता में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए समय समय पर इसका डोज देते रहना चाहिए, करेक्ट। जैसे 5-6 महीने में एक बार के हाँ नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा ही चलेगा, करेक्ट, लेकिन फिर टॉलरेंट हो गए। तो जो लोग लॉजिकल है, ओके, जो चीज बिल्कुल तटस्थ है उस पर बेसिकली तुम टॉलरेंट हो सकते हो, ओके। कोई नया विचार आया, कोई नई सलाह आई तो उसको अच्छे से समझ के, लेकिन जहां नहीं है वहां पर टॉलरेंट नहीं होना है, करेक्ट। तो वो बेसिकली इसका निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है कि लोग तुमको ज्यादा टॉलरेंट होने पर कायर, दब्बू, डरपोक ये सब समझ सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अगर तुम बहुत ज्यादा टॉलरेंट हो तो लोग तुमको मिसयूज कर सकते हैं, ओके। देखो मिसयूज क्या होता है ना, मिसयूज बेसिकली एक बहुत ही बेकार अवस्था है। तो अगर कोई तुमको मिसयूज कर ले तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी फील, क्योंकि मिसयूज हमेशा वस्तुओं को किया जाता है, और अगर तुमको कोई मिसयूज कर रहा है या तुम किसी को मिसयूज कर रहे हो तो मतलब तुम बेसिकली उसको ऑब्जेक्ट की तरह समझ रहे हो या तुमको ऑब्जेक्ट की तरह समझा जा रहा है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही बेकार और दयनीय स्थिति है। तो ज्यादा टॉलरेंट होने पर इसका एक खतरा बना ही रहता है। तीसरा ये रहता है कि अगर तुम ज्यादा टॉलरेंट हो, ओके, तो ज्यादा टॉलरेंट रहेगा तो क्या रहेगा कि एक ज्यादा टॉलरेंट होने पर तुम्हारा एक बहिष्कार होना शुरू हो जाता है, करेक्ट, बहिष्कार होना शुरू हो जाता है। मतलब तुमको जैसे अरे वो तो डिब्बा है, ओके, उसको कुछ भी दे दो कर लेगा वो तो, करेक्ट। तो लोग बेसिकली तुमको समझते ही नहीं है, मतलब कि कोई भी काम दे दो, कुछ भी दे दो, तो ये बेसिकली इसके कुछ नुकसान रहती हैं, ओके, टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, और टॉलरेंस ना हो तो भी हो सकता है। तो इसका एक बैलेंस्ड वर्जन तुम्हारे अंदर हो कि जिससे कि तुम्हारे पास सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का जो अनुपात है वो ज्यादा हो। देखो कोई भी मनुष्य 100% टॉलरेंट नहीं होता है और 0% टॉलरेंस नहीं होता है, ये बेसिकली एक अनुपात का मामला है, ओके। तो डाइकोटमी में नहीं जाना है, ओके, हमको ट्रांजिशन में जाना है कि इसका अनुपात चेंज हो सकता है, इसका रेशियो चेंज हो सकता है। तो ज्यादातर अगर तुम्हारे अंदर रेशियो ज्यादा टॉलरेंस का है और कम इनटॉलरेंस का है तो चलेगा, ओके। तो बेसिकली ये टॉलरेंस एक और फाउंडेशनल वैल्यू है जो कि अगर अपने अंदर मनुष्य डेवलप कर ले तो, और ये डेवलप कैसे होती है, ये समय के साथ डेवलप होती है। ऐसी सिचुएशंस में तुम अपने आप को डालने की कोशिश करो जहां ये डेवलप हो, ओके। इसको बोलते हैं बाध्यकारी संपर्क, ओके, एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि दो दो आईआईटी के बंदे थे, ओके, अब वो एक ही जगह थे, अब वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनका टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, और धीरे धीरे क्या होगा, उनके अंदर एक टॉलरेंस का भाव डेवलप होगा कि ये एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट है, ओके। और इसके कारण क्या होगा, उनके अंदर एक टॉलरेंस का भाव डेवलप हो जाएगा। होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा पाया हूं कि आखिर टॉलरेंस के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ओके। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल।